क्या हुआ प्रीटी लेडी? चेहरे का ग्लो क्यों कम है आपका? पहले आपका चेहरा देखो BFF, बिल्कुल फ्यूज उड़ा हुआ है। पर इस बार अपना रीजन सेम है। आपने मना क्यों नहीं किया? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होने दो। पर आपको एक बार ट्राई भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी? नहीं, बात करने के लिए अब कुछ नहीं। थैंक यू मामा, थैंक यू मामा जी। हम अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं, इसलिए किया ये सब। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम। कुछ कहना नहीं है। कुछ पूछना भी नहीं। मेंढक मेरा दोस्त और मेरी बहन का प्रिंस। मुझे पता था तुम एक दिन अपना असली रूप दिखाओगे, पर वो इतना क्यूट होगा कि मेरी बहन को इतना पसंद आ जाएगा, ये नहीं पता था। कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आंखों ही आंखों में मेरी बहन के दिल में प्यार की लौ जगा दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा कार्तिक, आओ।
क्या कर रही है? बस आरती में खड़ी इसलिए बच गई तू ना, वरना मन करता कि 2 थप्पड़ लगाओ तुझे। बड़ी बहन इतना तो हक है ना मेरा। तू समझती क्या खुद को नायरा? हाँ, सिर्फ अपनी मनमानी करती रहेगी और बाकी सब चुप रहेंगे। कभी गलतफहमी की वजह से किसी को छोड़ देगी तो कभी किसी को छोड़ के गलतफहमी पैदा कर देगी तू। हाँ गायत्री दीदी, मतलब आप, ताऊ जी, ताई जी, आप लोग भी? हाँ मिष्टी, हमें सब पता है। मुझे खुद एहसास नहीं था और मामा और मामी ने बचा लिया मुझे। पता नहीं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं। वो प्यार करने वालों के बीच में आके I'm sorry। देखिए इसे कैसे सीधी बन के खड़ी है, जैसे इससे मासूम और कोई हो ही नहीं। और क्या करने चली थी तू? मेरी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रही थी नायरा। सबके दिलों को जोड़ दिया, लेकिन खुद के टूटे दिल को किसी को झांकने भी नहीं दिया। ऐसी है मेरी प्रिंसेस, ये जानती है कि प्रिंसेस का मतलब सिर्फ प्यारा पहनकर हाथ हिलाना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसने अपने रिश्तों की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और अपने मम्मा पापा का वादा भी निभाने की कोशिश की। अपने टूटे दिल के टुकड़े लेकर अपनी बहन का रिश्ता जोड़ने गई थी। नायरा, तुम जो हो, जैसी हो, वैसी ही बन के रहो। मैंने कहा था ना, किसी और के जैसी बनने की कोशिश करोगी ना तो ना खुद खुश रह पाओगी ना किसी और को खुश रख पाओगी। हर बेटी का कंपैरिजन अपनी माँ के साथ कभी ना कभी होता ही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर बेटी अपनी माँ की तरह बन जाए। वो अपने टाइम के लिए सही थी और तुम अपने टाइम के लिए। अपने लिए कुछ करना खुदगर्जी नहीं है, ये तुम्हारा हक है। वक्त के साथ सोच को भी बदलना चाहिए। हाँ जमाई साहब, नई सोच रखने वाले ही नई राह दिखा पाते हैं। नायरा, तुम भी ना, लोग प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं और तुम अपना प्यार ही बलिदान करने चली थी। हाँ मेरी रानी बिटिया, तुझे क्या लगा था कि गायू बिटिया की खुशियों में तेरे आंसू डूब जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? नायरा बेटा, गायू का ख्याल रखने के लिए हम सब यहाँ हैं, लेकिन कार्तिक की और तुम्हारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ है बेटा। भाभी माँ, बाल गोपाल ने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया, वरना देखिए ना, अपनी तरफ से सब सही करते हुए भी हम सब दुखी रहते। सच में बहुत हिम्मत चाहिए थी ये फैसला लेने के लिए। एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी का दिल तोड़ना पड़ रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि हमने सही किया। अच्छा हुआ दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। दिल के पास अगर दिमाग होता ना जमाई साहब, तो वो कब का हार मान लेता, जैसे हमारी नायरा बिटिया ने मान ली थी। हाँ बाबूजी, हमें तो छोड़िए, इसने तो कार्तिक तक को नहीं बताया कि उसे चाहती है। और जब कार्तिक ने इससे कहा तो इसने तब भी मना कर दिया। Thanks to you, BFF. अंत भला तो सब भला। आ चोरी, हमारे कन्या इफ्तारे से गले लगने का मन करे है। मनने लगा था बहू की एक ही छोरी अच्छी है और दूसरी माँ का नाम डुबावेगी, पर ये लागे है कि बहू की दोनों छोरियां न्यारी है।
खोल। जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले में दिल और दिमाग दोनों एक साइड पे क्यों नहीं होते नैतिक? क्यों दिल के एक टुकड़े को खुश करने के लिए दूसरे का दिल तोड़ना पड़ता है? ताकि रिश्ते ना टूटे। टूटे दिल तो फिर भी संभल जाते हैं, लेकिन रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। हमें तो लगा था गायू समझ जाएगी, पर वो तो समझ गई थी, लेकिन बात उसके दिल में अभी उतरी है। कैसे संभालूं उसे? कैसे पोंछूं उसके आंसू? क्या कह के? गायू, गायू, अभी कुछ देर पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी रिश्ते से पहले सबसे पहले हमारी दोस्ती होगी, सिर्फ हमारी दोस्ती का रिश्ता गायू। और उस रिश्ते के हक से कह रहा हूँ कि प्लीज अपने आप को संभालो। गायू, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, एंड यू डिजर्व समवन बेटर। यू डिजर्व समवन जो तुमसे प्यार करे, सिर्फ तुमसे। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ गायू, बहुत अच्छा दोस्त, और मैं हूं भी। पर मेरे साथ तुम्हें वो खुशी नहीं मिलेगी गायू। नायरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सबको सच बता दो, कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पर तुम मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम्हें उसकी खुशियों की इतनी बर्बाद थी तो एक सच को छिपाकर उसे बाहर क्यों आने दी? क्यों पता चलने दिया सबको कि तुम्हारे मन में क्या है? मुझे पता था उम्मीद बंद के टूटेगी तो उससे गायू को बहुत दुख होगा, और वही हुआ। उसके लाइफ में वैसे दुख कम थे जो ये भी। आंटी, इसमें नायरा की कोई गलती नहीं है। नायरा ने हमें कुछ नहीं बताया जब हमने उससे पूछा भी, बल्कि दोस्ती का नाम देकर बात छुपाने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की। वो तो सही कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं आंटी, पर यकीन मानिए हमने जो भी किया बड़ा सोच समझ के किया है। हम दोनों बेटियों को जिंदगी भर की खुशियां देना चाहते थे, सिर्फ कुछ दिनों की नहीं। अगर हमें पता नहीं भी चलता तो क्या कार्तिक इस रिश्ते के लिए मान जाता? और अगर ये रिश्ता हो भी जाता तो क्या गायू खुश रह पाती? वो सब मैं नहीं जानती नैतिक, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अभी यहाँ सब खुश है। बस मेरी गायू को छोड़ के। दादी प्लीज, मैं खुश हूँ, और कार्तिक नायरा के तो और भी ज्यादा खुश हूँ। मामा मामी की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से रोक दिया। मामा मामी, आप लोग प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और दादी प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपकी गायू इतनी कमजोर नहीं है दादी। हमें उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। आंसू बहेंगे तो साथ में दर्द भी बह जाएगा। गायू, हम जा रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाना बेटा। हमने जो एक दूसरे को वादा किया है वो हम जरूर निभाएंगे। गायू को उसके हिस्से की खुशियां जरूर देंगे। मुन्ना, आरती कर लेते हैं, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। आप चलते हैं, चलिए ना रमा बहन। नहीं, आप लोग जाइए, मैं यही हूँ। मैं भी रुकती हूँ। नहीं अक्षर, तुम जाओ, नायरा और कार्तिक को आशीर्वाद दो जाके। जाओ।
इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मेंढक का जुकाम कैसे ठीक होगा? मुझे पता है, अगर वो सुन ले जो वो चाहता है तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं प्रिंसेस, प्लीज गिल्टी मत फील करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही जानबूझकर कुछ किया है। हुआ तो मेरी वजह से ही है ना। नहीं नायरा, अब प्लीज ये सब सोचना बंद करो तुम। लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो ये हो नहीं सकता है, और प्रॉब्लम्स का सलूशन ना हो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, पहले भी खोल सकती थी पर उसे टाइम देना जरूरी था, और अब उसके पास जाना जरूरी है ताकि उसे ये ना लगे कि वो अकेली है। मम्मा, पहले मैं जाऊं प्लीज, मुझे गायों दी से बात करनी। जाओ। सॉरी गायत्री, सॉरी। तू क्यों सॉरी कह रही है नायरा? तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी थी। अरे क्या क्या सोच रही थी मैं? अपने सपनों का महल बना के बैठ गई थी मैं, कुछ सोचे समझे नहीं थी। सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नायरा, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। तू गिल्ट लेके मत बैठ, गिल्टी तो मुझे होना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पहले ही बहुत शर्मिंदा हुआ है। अपनी खुशी के आगे तेरा दर्द देखा ही नहीं। सॉरी। नो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो तू भी मत कह। हम यही मान लेते हैं कि गलती किसी की नहीं थी, हमारी बुरी किस्मत थी कि हमें दिल देखना पड़ा। और नायरा, अगर तू मुझे पहले बता देती तो ये सब होता ही नहीं। इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो तेरी खैर नहीं। प्रॉमिस कर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।